अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑल अबाउट डेकोरेशन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा प्रॉब्लम जो कि टीचर्स और पेरेंट्स के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है और काफ़ी सारे मोस्टली टीचर्स एंड पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ के लिए बहुत ही कंसर्न उनको होता है कि वो कैसे अपने बच्चों को रीडिंग सिखाएं। जी हाँ, रीडिंग जो है वो टीचर्स और पेरेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। बच्चे को अगर रीडिंग आती है तो वो बहुत ही अमेजिंगली, बहुत ही नाइसली जो है वो आगे चीज़ों को लर्न करता जाता है। लेकिन अगर बच्चे का फोकस नहीं है, बच्चे को रीडिंग नहीं आ रही, तो वो अपने जो एजुकेशन का प्रोसेस है उसको सही तरीके से फुलफ़िल नहीं कर पा सकता। तो यही वीडियो ये आपके लिए बनी है, इसको देखिए एंड तक, इसको कहीं से स्किप मत कीजिए। बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिनकी वजह से आप अपने बच्चों की रीडिंग स्किल्स को जो है वो बहुत ही अमेजिंग बना सकते हैं, बच्चों को बहुत ही आसानी से रीडिंग सिखा सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है, बच्चों का जो इन्वायरमेंट है आप उसको इंटरेस्टिंग बनाइए। बच्चों के लिए बहुत ही ऐसी चीज़ें क्रिएट कीजिए, ऐसी चीज़ें उनके लिए मैनेज कीजिए, अरेंज कीजिए ताकि बच्चे जो हैं वो इस चीज़ की तरफ आ सकें, बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो सके। अगर आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट को डेवलप नहीं कर पा रहे रीडिंग में, तो बच्चा कभी भी जो है वो हैप्पीली रीडिंग को सीख नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपने करना क्या है, अपने घर का एक कॉर्नर सेट कीजिए जिसको आपने रीडिंग कॉर्नर का नाम देना है। उसमें आप डिफरेंट कोट्स लिखिए, बच्चों की फेवरेट चीज़ें बनाइए, डिफरेंट फेवरेट उनके जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ पे उनको डेकोरेट कर सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा डिफरेंट ऐसी बुक्स हैं जो बच्चों के लिए आप वहाँ पे रख सकते हैं। स्टोरी बुक्स वहाँ पे रखिए, बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक आप ऐसा उनको इन्वायरमेंट उनके लिए क्रिएट कीजिए ताकि बच्चे वहाँ बैठें और खुशी खुशी वो जो है रीडिंग की तरफ आ सकें। उस इन्वायरमेंट में बच्चों को ले जाकर आप बहुत ही ईजीली, बहुत ही नाइसली बच्चों को चीज़ें सिखा सकते हैं। बच्चों का फोकस जो है, फोकस की जो स्किल होती है फोकस करने की, उसको आप डेवलप कर सकते हैं। बच्चों को सबसे पहले आपने जिस तरह रीडिंग सिखानी है वो उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस के लेटर सिखाइए। नेटिव लैंग्वेज से स्टार्ट कीजिए, उसकी मदर टंग जो यूज़ होती है उसको आप लीजिए सबसे पहले, जो जिससे फेमिलियर होता है बच्चा उससे आप स्टार्ट कीजिए। इजी टू डिफ़िकल्ट जाइए, सबसे पहले उसको आसान चीज़ें सिखाइए। बच्चा जो है वो इजीली उनको सीखेगा, फिर वो डिफ़िकल्ट चीज़ों की तरफ जा सकता है। आप उसको अगर सपोज़ के इंग्लिश के लेटर्स सिखा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको डिफरेंट चीज़ों की जो साउंड्स हैं वो बताइए। उसके अलावा आप उसको लेटर रिकग्निशन करवाइए और फिर जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता वर्ड बिल्डिंग की तरफ लेके जाइए। फिर बच्चा जो है वो डिफरेंट वर्ड्स की जो साउंड्स होती हैं, लेटर्स की जो साउंड्स होती हैं, उनको वो कंबाइन करेगा और ख़ुद से वो रीड आउट करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही आसान सी एक चीज़ है, बच्चों की जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जो उनके मटेरियल्स वो डिफरेंट यूज़ करते हैं, जैसे उनके स्नैक्स, बिस्किट्स वगैरह, केक्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, उनके जो रैपर्स होते हैं उनके ऊपर जो चीज़ें बनी होती हैं बच्चों को उनके बारे में बताइए। इससे उनकी कलर आइडेंटिफिकेशन जो स्किल है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी और इसके साथ साथ वो डिफरेंट वर्ड्स को भी पढ़ना सीख जाएंगे और ग्रेजुअली उनकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव होती जाएंगी। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप घर का एक कोई कॉर्नर सेट कर सकते हैं, उसमें आप बच्चों की जो फेवरेट कैरेक्टर्स की जो बुक्स होती हैं वो आप उनके लिए लेकर आ सकते हैं। बच्चों को डिफरेंट स्टोरी बुक्स उनके लिए आप वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। बच्चों को वहाँ पे सिटिंग उनकी अरेंजमेंट कीजिए। बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं उनको अलाउ कीजिए अपने घर में आना और कंबाइन रीडिंग की उनमें हैबिट डेवलप कीजिए। इस तरह बच्चे जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो रीडिंग सीखेंगे। इसके अलावा आप जो है बच्चों में कंपटीशंस करवाइए, रीडिंग कंपटीशंस, राइटिंग कंपटीशन, तो इससे भी उनकी जो रीडिंग स्किल है वो बहुत इम्प्रूव होती है। और आप डिफरेंट जब कॉर्नर्स उनके लिए सेट करेंगे तो वहाँ पे आप डिस्प्ले बोर्ड्स बना सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप डिफरेंट बुक्स की कलेक्शन रख सकते हैं। आप उनके लिए फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर डिफरेंट वर्डिंग होती है जिनको बच्चे यूज़ कर सकते हैं। पज़ल गेम्स आप उनके लिए रख सकते हैं। डिफरेंट जो वर्ड बिल्डिंग के कार्ड्स वगैरह होते हैं वो आप उनके लिए रख सकते हैं और उनके लिए बहुत ही अमेजिंग सी ये जगह होगी जहाँ पर वो आएंगे, बैठेंगे और बैठकर वो रीड आउट करेंगे इन चीज़ों को। उनके साथ खुद बैठिए, उनको टाइम दीजिए और फिर उनकी इस हैबिट को डेवलप करने में उनकी हेल्प कीजिए।
आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को आराम से सीखते जाएंगे और फिर जो है वो उनकी ये रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप होता जाएगा। बच्चों के लिए ये अमेजिंग सी वर्ल्ड होगी जो कि आप उनके लिए घर में क्रिएट करेंगे। स्कूल में आप उनके लिए लैब सेट कर सकते हैं, उनके लिए आप जो है वो कॉर्नर सेट कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट लेटर्स को डिस्प्ले कीजिए। अगर आप उर्दू उनको सिखाना चाहते हैं तो हरूफ तहजी कोई भी लैंग्वेज आप सिखाना चाहते हैं तो उसके फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप क्या करेंगे कि उसके लेटर्स को आप डिस्प्ले करेंगे, बच्चों को उसकी साउंड्स बताएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है वो उनको कंबाइन करना सिखाएंगे। उन साउंड्स को कैसे जो है वो प्रोनाउंस करते हैं वो आप उनको बताएंगे। तो इस तरह करते करते जो है उनकी हैबिट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती जाएगी और वो खुद से भी वर्ड्स बनाना सीख जाएंगे और फिर वर्ड्स से उनको सेंटेंसेस की तरफ लेके जाइए। पहले शॉर्ट सेंटेंसेस उनको करवाइए, फिर उसके बाद आपने थोड़े डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस करवाने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप उनको खुद रीड आउट कीजिए, फिर बच्चों से करवाइए, या आप अगर समझते हैं कि ये उनके लिए ईजी होगा तो फिर बच्चों से भी रीडिंग करवाइए। बच्चों को बोलिए कि आप पहले करें, इसके बाद मैं आपके लिए करूँगी। तो इस तरह से उनकी रीडिंग स्किल जो है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। आई होप आपको आज की इस वीडियो